सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ कोर्टों पर सख्त हुआ, सजा के तौर पर जमानत नहीं रोक सकते। बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की, बड़ी टिप्पणी बड़े मायने हैं, क्योंकि वर्तमान का जो परिदृश्य है, चाहे वो हेमंत सोरेन वाले मसले में रहा हो, चाहे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके मसले में रहा हो, ये बहुत बड़ी टिप्पणी, बहुत बड़े मायने हैं इसके। जो सुप्रीम कोर्ट ने आपने जो अधीनस्थ कोर्ट हैं यानी कि जो हाई कोर्ट हैं और जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, उन सब से कहा है कि सज़ा के तौर पर ज़मानत को नहीं रोक सकते। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, विस्तार से जानने के लिए स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले देश के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, अभिवादन। वो सीजीआई ही हैं जिन्होंने देश की न्याय व्यवस्था में जो एक जान फूंक दी है। अब ट्रायल कोर्ट से भी और उनके सबॉर्डिनेट कोर्ट से भी ऐसे फैसले, ऐसे आदेश देखने को मिलते हैं जो देश की जो न्याय व्यवस्था है उसमें बहुत अच्छे साबित होते हैं और बिल्कुल जस्ट और बिल्कुल फेयर ऐसे आदेश होते हैं। तो ऐसे सीजीआई साहब को प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं कि देश में ईडी और सीबीआई दो संस्थाएं हैं। संस्थाएं तो और भी बहुत सारी हैं सरकार के पास, केंद्र की सरकार के पास, लेकिन वर्तमान में ईडी और सीबीआई जो हैं वो एक्टिव हैं। बाकी संस्थाओं की बात हम बाद में करेंगे। तो ईडी आप देख रहे हैं किस तरीके से कार्रवाई अपनी करती है, तो लगातार कार्रवाई करे जा रही है। ये बात अलग है कि संसद में जो नेता विपक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, उनका ये कहना रहता है हमेशा, तमाम बड़े मंचों से उन्होंने कहा और तमाम विपक्षी दल के बड़े नेताओं ने कहा कि ईडी जो है वो बदले की भावना से काम कर रही है, केंद्र सरकार के इशारे पर वो काम कर रही है। तो ईडी जो है वो तमाम बड़े नेताओं को जेल भेज चुकी है, चाहे वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो वर्तमान में दोबारा से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो भारत के इतिहास में ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जो जेल से रहकर अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को चला रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, लेकिन ये तीसरा जो कार्यकाल है मोदी सरकार का, जो पिछले दो कार्यकाल रहे हैं उनके मुकाबले थोड़ा कठिन है, क्योंकि पिछले दो उनके कार्यकालों में नेता विपक्ष पद नहीं था, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जो थे वो इतनी संख्या में सीटें नहीं ला पाते थे कि उनको नेता विपक्ष जो है बनाया जाए। लेकिन तीसरे कार्यकाल में कांग्रेस के राहुल गांधी 99 सीट लेकर आए हैं और नेता विपक्ष बने हुए हैं, इसलिए लगातार संसद भवन में वो उनका आपको जो रुख देखने को मिलता है राहुल गांधी जी का, वो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अभी देखा होगा कि हाथरस में भोले बाबा सत्संग में 120 जो भी आंकड़ा है लोगों की मृत्यु हुई, तमाम उठापटक हुई। इन सब के बीच में सबसे आश्चर्यजनक जो था वो ये था कि पुलिस भी उनका पीछा कर रही थी और तमाम जो न्यूज़ चैनल हैं, जो मीडिया है, वो अखबार हो चाहे चैनल हो, उनको छाप रहे थे। लेकिन 4 दिनों में पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि भोले बाबा का स्टेटमेंट आया कि वो अपने मैनपुरी आवास पर पहुंच चुके हैं। हमें नहीं मालूम वो कहां पर है, उनका जो स्टेटमेंट था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य आरोपी जो एफआईआर में बनाया गया, जिनको जो मधुकर हैं, जो इंजीनियर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और आप लोगों ने देखा होगा कि 4 दिन से न्यूज़ जो टेलीविज़न है उन पर एक ही खबर चल रही थी, बाबा और उनका सत्संग। वो एकदम से बहुत छोटी खबर वो हो गई है। क्यों हुई, उसके क्या मायने हैं, ये आप सब लोग बेहतर जानते हैं, शायद हम नहीं जानते हैं। तो इस ये सब आप देख रहे हैं, सब में जो कुछ चल रहा है, देश की जो सर्वोच्च अदालत है, सीजीआई जो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, वो सबसे जो उसका बड़ा ओहदा है सीजीआई का, उस पर विराजमान है। और जब से विराजमान हुए हैं तब से आप लोग देख रहे हैं कि वो जो काम करते हैं, तो उनके जो साथ में जो काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ही जो जस्टिस हैं, वही उनसे अछूते कैसे रह जाएंगे। वो भी बड़ा बेहतरीन, बड़ा शानदार वो काम कर रहे हैं। और जस्टिस जो है जेबी पादरीवाला और जस्टिस उज्जवल भुयान, इनकी जो बेंच है, लगातार वो इस तरीके के फैसले दे रहे हैं जो देश की न्याय व्यवस्था में बहुत हर्ष और बहुत खुशी का पैगाम दे रहे हैं और बहुत अच्छे आदेश वो लोग दे रहे हैं। दोनों जस्टिस की जितनी भी तारीफ़ की है उतनी कम है, क्योंकि वो आदेश बहुत शानदार और बहुत जानदार वो आदेश दे रहे हैं। तो वर्तमान में देश की सर्वोच्च अदालत में इन दोनों जस्टिस की बेंच ने जो कहा, एक खंडपीठ है इनकी, इन दोनों ने जो कहा वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। इन्होंने कहा, हाई कोर्ट व ट्रायल कोर्ट भूल गए हैं कि सज़ा के तौर पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। हालांकि ये टिप्पणी किसी और केस में हुई, अरविंद केजरीवाल या किसी अन्य हाईलाइटेड केस से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसका कोई सरोकार नहीं। लेकिन इस टिप्पणी का मायने अगर आप देखेंगे तो मायने बहुत हैं, क्योंकि आप दोबारा से सुनिए, हाई कोर्ट व ट्रायल कोर्ट भूल गए हैं कि सज़ा के तौर पर जमानत देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। आप याद करिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनको लगभग 2 साल हो गए जेल में, और आप याद करिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनको बहुत लंबा समय हो गया जेल में।
लगातार उनकी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो दाखिल की जा रही हैं। अगर इस केस का मायने देखें, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, बहुत मायने रखता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, क्योंकि देश की जितनी भी हाई कोर्ट हैं, जितने भी ट्रायल कोर्ट हैं, सब में इसकी बहुत वैलिडिटी होती है। सारे कोर्ट्स को मैंडेटरी होता है इस आदेश को मानना। लोग हैं जो लंबे समय से जेल में बंद हैं, उनके ऊपर भी ये चीज़ किस तरीके से लागू होती है और किस मूल अधिकार की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो भी आप लोग इस मामले में समझ पाएंगे। तो इस केस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं, आखिर केस है क्या। ये केस जो है पाकिस्तान से जाली मुद्रा की कथित तस्करी के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। खंडपीठ ने कहा कि कोई अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो, आरोपी को भारत के संविधान के तहत त्वरित जो सुनवाई है उसका अधिकार उसको प्राप्त है। अपीलकर्ता को 4 साल तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रखा गया और उसके सह आरोपियों को जब जमानत मिल गई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये रही है। अभियुक्त मुकदमे में देरी और लंबे समय जेल में रहने पर खंडपीठ ने गंभीर आपत्ति जताई और कहा कि त्वरित जो है सुनवाई का अवसर किसी व्यक्ति को मिलना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 21 जिसको बोलेंगे आर्टिकल 21, वो किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है उसको वो कवर करता है, उसकी रक्षा करता है। तो किसी व्यक्ति को जब कोई मुकदमा किसी व्यक्ति पर लगता है तो उसकी मामले की जो सुनवाई है वो फास्ट हो, स्पीडी हो, त्वरित हो, इसका भी अधिकार उसमें समाहित है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से बताया कि त्वरित सुनवाई का आदेश भी आर्टिकल 21 में उसको मिलना चाहिए और ये कहा कि ये उसका मौलिक अधिकार है और राज्य को अपराध की गंभीरता का हवाला देकर जमानत याचिका का विरोध करने का अधिकार नहीं है। बहुत बड़ी टिप्पणी, बहुत मायने हैं इस टिप्पणी के। उन्होंने कहा कि राज्य को, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, आप लोग याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस की ये टिप्पणी है, बहुत मायने हैं इस टिप्पणी के। तमाम हाई कोर्ट को और तमाम ट्रायल कोर्ट को बाध्य है टिप्पणी, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस मामले में वो देश के सारे हाई कोर्ट को, सारे ट्रायल कोर्ट्स को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की है। तो इसमें जो कहा है कि राज्य को अपराध की गंभीरता का हवाला देकर जमानत याचिका का विरोध करने का अधिकार नहीं है। आप लोग सोच कर देखिए, अरविंद केजरीवाल हैं, हेमंत सोरेन हैं, मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन हैं और तमाम ऐसे लोग जो जेल में हैं। हम बात कर लें दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की। राज्य को अपराध की गंभीरता का हवाला देकर जमानत करने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। और आप लोग देखेंगे कि ईडी जो है वो केंद्र की संस्था है, राज्य की संस्था है, और उस राज्य की संस्था ने अरविंद केजरीवाल की ज़मानत का जो विरोध किया वो किस लेवल पर किया, हेमंत सोरेन की ज़मानत का विरोध किया किस लेवल पर किया, मनीष सिसोदिया की ज़मानत का विरोध करते हैं किस लेवल पर करते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी ज़मानत जो है लोअर कोर्ट से हो जाने के बाद ऑर्डर आए बिना ही, ऑर्डर अपलोड हुए बिना ही हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं, मामले को लिस्ट कराते हैं और हाई कोर्ट उस मामले को यानी कि बेल को स्टे कर देते हैं। सोच के देखिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कहना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में क्या कहा, और जो ट्रायल कोर्ट्स हैं और जो हाई कोर्ट्स हैं वो किस तरीके की कार्यप्रणाली उनकी रहती है। उनकी कार्यप्रणाली की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी है कि राज्य जो हैं अपराध की गंभीरता, वहाँ भी यही बात की गई कि ये बहुत अपराध इनका बहुत गंभीर है, मनी ट्रेल है। इन्होंने शराब घोटाला जो किया दिल्ली के अंदर, वो बहुत सारा उसमें पैसा बनाया, बहुत सारी उसमें रिश्वत ली। अपराध की बहुत गंभीर प्रकृति है और अगर ये ज़मानत पर बाहर आएंगे तो साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे और अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल ये करेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब राज्य को अपराध की गंभीरता का हवाला देकर ज़मानत का विरोध करने का अधिकार जो है वो नहीं है। तो केस अलग है, इसके फैक्ट अलग हैं, हालांकि इस फैक्ट्स पर भी लागू होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश जो आता है, मैं आपको बता दूं, देश की प्रत्येक अदालत के लिए बाध्यकारी होता है उसको मानना, और देश की प्रत्येक अदालत को बाध्यकारी होता है उसको फॉलो करना। तो अब इस आदेश के आने के बाद ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जो हैं वो लंबे समय से जो जेल में हैं, ऐसे तमाम जो लोग हैं, तमाम जो नेता हैं जो लंबे समय से जेल में हैं, उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद जो है उनकी वो थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम टिप्पणी की है। एक तो त्वरित सुनवाई का, त्वरित जमानत का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी है। दूसरी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की कि राज्य को अपराध की गंभीरता का हवाला देकर जमानत याचिका का विरोध करने का अधिकार नहीं है। ये बहुत अहम इन टिप्पणियों को मानेंगे, और सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की टिप्पणी करता है तो हाई कोर्ट को भी अब
सोच समझ कर कदम उठाना होगा। ट्रायल कोर्ट्स को भी अब सोच समझ कर कदम उठाना होगा। खैर जो भी होगा भविष्य में आपको उससे अपडेट कराते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को फॉरवर्ड शेयर करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।